Please subscribe our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन की सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट में प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। लीजिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मैं बारी बारी से बातें कर रहा था। जैसे मैंने आपको एट के बारे में बताया था, ऑफ के बारे में बताया था, आज मैं आपको बाई के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट इन प्रीपोजिशंस का यूज हम कहां करेंगे। इन प्रीपोजिशंस का यूज कहां कहां किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका मतलब होता है मे, यानी कहीं भी इनसाइड, अंदर के लिए, किसी भी काम के लिए इनका यूज किया जाता है। अंदर का कोई भी में जहां अर्थ निकलता हो उसमें इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा कहां का यूज किया जाता है? फर्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग आपने सुना होगा। इवनिंग, आफ्टरनून, आफ्टरनून। ये तीन वर्ड्स हैं, बड़े ही नॉर्मल वर्ड्स हैं, अपने हर जगह हर रोज सुनने को मिलते हैं। तो इनके आगे भी इनका यूज किया जाता है। जब प्रीपोजिशन फिल करने की बात आए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, यहां इनका यूज किया जाता है। तो दूसरा रूल है स्टूडेंट्स, बिगर सिटीज। बिगर सिटीज, बिगर सिटीज का मतलब है बड़े शहर भी, इसमें कंट्री भी आते हैं। कोई देश है उसके आगे भी इनका यूज किया जाता है, और कोई बड़ा शहर है उसके आगे भी इनका यूज किया जाता है। लेट्स सी वन एग्जांपल। ही लीव्स डैश मुंबई। ही लीव्स डैश मुंबई, तो इसमें हम यूज करेंगे इन। सचिन लीव्स डैश इंडिया, तो यूज करेंगे इन इंडिया। ये अपना सेकंड रूल है। और मैंने आपको बताया था स्मॉलर कंट्रीज के, स्मॉलर प्लेसेस के लिए, स्मॉलर प्लेसेस के लिए हम एट का यूज करते हैं, बट फॉर बिगर सिटीज उनके लिए हम यूज करते हैं इन। छोटे कस्बे हैं उनके लिए हम एट का यूज करते हैं। एट मसूदपुर, एट नारनौंद, उनके लिए एट का यूज किया जाता है। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन। तो इनका आपने याद रखना है, बड़े शहरों के साथ इनका यूज किया जाता है। मॉर्निंग के आगे, इवनिंग के आगे, आफ्टरनून के आगे भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा इनकी जहां हम बात करते हैं, इनका यूज किया जाता है। थर्ड रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंथ। मंथ महीनों के नाम से पहले, जैसे इन नवंबर, इन दिसंबर, महीनों के नाम से पहले भी इनका यूज किया जाता है। ही केम हेयर डैश जुलाई, इन जुलाई। ही केम हेयर इन जुलाई। तो स्टूडेंट्स, तीन रूल ध्यान रखने अपने। फर्स्ट रूल ये मैंने आपको करवाया, सेकंड बिगर सिटीज से रिलेटेड करवाया है, और जो थर्ड है वो मंथ से रिलेटेड करवाया है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर फोर्थ। फोर्थ रूल है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर एनी एग्जाम। फोर्थ रूल की हम बात करते हैं, मंथ के बाद ईयर
ईयर, बिफोर ईयर इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री डैश 1947। तो यहां ईयर की बात है स्टूडेंट्स, तो हम यूज करेंगे इन। गांधी जी डाइड डैश 1948, फिर ईयर की बात है तो यहां भी किसका यूज किया जाता है? इन। रूल नंबर 4, बिफोर एनी year we use in, and before century, rule number 5th, before century we also use in. Rule number 5th, century. He lived dash Elizabeth सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में? एलिजाबेथ टाइम में वो रहा था, तो ही लिव्ड इन एलिजाबेथ सेंचुरी। यदि किसी वर्ड में सेंचुरी वर्ड आए तो उसमें भी हम इनका यूज करेंगे। ईयर है उससे पहले भी इनका यूज किया जाता है, और इससे पहले मैंने बताया था मंथ से पहले भी इनका यूज किया जाता है। मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, इनका भी, इनसे पहले भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जब मे की सेंस कहीं निकले मंदिर में, इन द टेम्पल, जहां इन द बस, जहां मे की सेंस निकले वहां भी इनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इनके जो रूल थे यही आपने ध्यान में रखने हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे ट्रस्ट इन, फेथ इन, बिलीव इन, वो एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा। वो सभी की एट, ऑन, बाय, सभी की मिली जुली वीडियो होगी। लेकिन इनसे रिलेटेड कैटेगरी वाइज आपने ये रूल्स याद करने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑन। इनके ये आपने याद रखने हैं। अब हम ऑन की बात करते हैं। ऑन, तो ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पर। किसी चीज के ऊपर, जहां पर का अर्थ निकलता हो वहां हमने ऑन का यूज करना है। फर्स्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिफोर डेज ऑफ द वीक, बिफोर डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के जो दिन है इनसे पहले स्टूडेंट्स ऑन का यूज किया जाता है। जैसे राधा केम हेयर डैश संडे, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है डे है तो आप यूज करोगे ऑन। इसके अलावा दूसरा रूल जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, डैश फुट, ये इंपॉर्टेंट है। डैश फुट तो आपने याद रखना है ऑन फुट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बताया था बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस, तो कई बार कई बच्चे बाई फुट भी यूज कर देते हैं। नो, बाई फुट नहीं है, आपने ध्यान रखना है ऑन फुट, आपने ध्यान रखना है। फुट से पहले ऑन का यूज होगा। थर्ड रूल है बिफोर डेट, बिफोर डेट। कैसे? जैसे इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री डैश 15th अगस्त। तो स्टूडेंट्स यहां हम किसका यूज करेंगे? 15th अगस्त, ऑन 15th अगस्त। लेकिन यहां पर यदि 1947 दिया होता, 1947 दिया होता, तब इनका यूज करते क्योंकि वो सेंचुरी हो जाती। ये डेट है तो डेट से पहले किसका यूज करेंगे? ऑन। ये रूल आपने ध्यान रखना है, डेट से पहले यूज करेंगे ऑन, और यदि सेंचुरी है तो उससे पहले यूज करेंगे हम इन, जैसे इन 1948, इन 1999, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन डेट है तो उससे पहले आपने यूज करना है ऑन का। ये रूल्स मैंने आपको करवाए ऑन के। तो स्टूडेंट्स मैंने
आज आपको इनके रूल करवाए हैं, ऑन के रूल करवाए हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको दो प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कि ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज होगा। तो जो कंफ्यूजन टाइप जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। और इनके बाद प्रीपोजिशंस में फिर रहता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, जैसे एंग्री के साथ में क्या आएगा, एग्री के साथ में क्या। ये वर्ड्स मैं लेकर आऊंगा थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं, जैसे अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, फर्स्ट जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है इन, इनटू। इन और इनटू, इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इन दोनों का अर्थ में। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब होता है, इसका मतलब है ऑलरेडी, ऑलरेडी इन, और इसका मतलब होता है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम गोइंग इन। ध्यान से समझे, इन का मतलब है ऑलरेडी इन, पहले कोई चीज अंदर है, और इनटू का मतलब है इस समय कोई चीज अंदर जा रही है। देखिए इसमें पहले ही टी है तो हम कहेंगे टी इज इन द कप, टी इज इन द कप। कोई रूम में पहले से बैठा हुआ है तो हम कहेंगे ही इज इन द रूम। समझने की बात है, पहले से कोई अंदर है इन, लेकिन इस समय कोई अंदर जा रहा है तो हम यूज करेंगे इनटू। कैसे? अब यही हमने शायद कप ही लग रहा हुआ, ये कप टाइप हमने बना दिया। इसमें अब चाय या मिल्क डाला जा रहा है तो हम बोलेंगे मिल्क इज प्योरिंग इनटू द कप, मिल्क इज प्योरिंग इनटू द कप। अब दूध को कप में उड़ेला जा रहा है तो इसमें यूज करेंगे हम इनटू, और ये हुआ इन। इसमें कोई चीज अंदर जा रही है तो हम यूज करेंगे इनटू, पहले से कोई चीज अंदर है तो हम यूज करेंगे इन। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही इज डैश रिवर, ही इज डैश रिवर, ही इज इन द रिवर, ही इज जंपिंग, ही इज जंपिंग डैश द रिवर। इसमें हम इन का यूज नहीं कर सकते बिकॉज एट दिस टाइम ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, क्योंकि इस समय वो छलांग लगा रहा है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे इनटू। इसमें कोई अंदर जा रहा है, जा रही है तो हम इनटू का यूज करेंगे। ऑलरेडी इन है, पहले से कोई चीज अंदर है तो इन का यूज करेंगे। आई थिंक इन इनटू इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड्स। अब हम बात करने जा रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड, बिसाइड का मतलब है स्टूडेंट्स पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा, किसी को छोड़कर। और इसका मतलब होता पास, इसका मतलब के अलावा।
तो अब हमें सेंस के आधार पर देखना है। एक सेंटेंस हमारे पास, गो एंड सेट, गो एंड सिट डैश यूर फादर। तो बच्चों इसमें देखो हम क्या फिल करेंगे, क्या फिल करें इसमें, जाओ और बैठ जाओ यूर फादर के अतिरिक्त तो ही नहीं सकता। जाओ और बैठ जाओ किसके पास, अपने फादर के पास। तो जहां पास जहां अर्थ निकलता हो इसका मतलब है बिसाइड। और ये अब की बार जो क्लर्क एग्जाम था HSSC क्लर्क में ये आया हुआ था भाई, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया था। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, को छोड़कर। जैसे ऑल वर प्रेजेंट, ऑल वर प्रेजेंट सारे उपस्थित थे, डैश मोहन, डैश मोहन। इसका मतलब है बिसाइड्स मोहन, मोहन को छोड़कर सारे वहां पर उपस्थित थे। बड़ी आसान है। सेंस के आपने देखना है सेंटेंस किस टाइप का है। इसमें बैठने की बात तो नहीं, कहीं पास बैठने की बात है तो बिसाइड है, कोई उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो अपने यूज करना है बिसाइड्स। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस आर, अगली जो प्रीपोजिशंस है जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है अराउंड एंड राउंड। इसका मतलब होता है यहां वहां, यहां वहां। इसका मतलब होता है सर्कल, चारों ओर। लिख देता हूं मैं, चारों ओर इसका मतलब होता है। आपने एग्जांपल देखा भी होगा, द अर्थ revolves, the earth revolves around the sun, around the sun। तो यहां वहां तो है नहीं कि भाई अर्थ यहां वहां चक्कर लगाती है, सर्कल में चक्कर लगाती है किसके, सूर्य के। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाती है तो सर्कल में है, और सर्कल की बात है तो किसका यूज करेंगे, राउंड। और यहां वहां की बात है तो हम यूज करेंगे अराउंड। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड, दे वर सिटिंग अराउंड इन द पार्क, दे वर सिटिंग अराउंड इन द पार्क, दे वर सिटिंग अराउंड इन द पार्क। इसका मतलब है पार्क में यहां वहां बैठे थे। जब सर्कल की बात ना आए तब हम यूज करेंगे अराउंड, यहां वहां, इस प्लेस पे उस प्लेस पे बात है तो। और जब हम सर्कल की बात है, चारों ओर की बात है, तब हम यूज करेंगे अराउंड। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रही है, मेरी सारी वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशंस है विच आर कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ये आपने सुनी भी है पहले, इसके बारे में बच्चों को पता होता है मोस्टली। बिटवीन और एक बात है अमोंग। आपको पता है ये है और टू, और ये होता है मोर देन टू, मोर देन टू। यानी ये दो से ज्यादा के लिए, ये दो के लिए यूज किया जाता है। बस इतना ही इसमें। आई थिंक योर कंफ्यूजन इज क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं फिर भी। अ मैच वाज प्लेड, अ मैच वाज प्लेड बिटवीन, a match was played between India and Pakistan.
A match was played between India and Pakistan. Students, we are talking about two countries. That's why there is between. और यदि हम दो से ज्यादा के बारे में बात करें, then we will use among. For example, distribute these toffees dash the students. Dash the students. In this sentence, we don't know the number of the students. How many students are there? We don't know. पता ही नहीं है, एक है, दो है, ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे among. तो स्टूडेंट्स जहां दो की बात है आप लेकर आएंगे बिटवीन, जहां दो से ज्यादा की बात है आपने लेकर आना है वहां among. नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है फॉर स्टूडेंट्स, उनकी हम बात करते हैं. इनटू की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं ऑन अपॉन. ऑन अपॉन दोनों का मतलब होता है पर. स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब होता है पर, ऊपर, किसी चीज के ऊपर. और मेन चीज क्या है, दोनों का ये अर्थ पर है, ये होता है मोशनलेस. मोशनलेस गति में नहीं होता, और ये होता है इन मोशन. ये होता है भाई इन मोशन, ये गति में होता है. ऊपर की बात है, किसी चीज के ऊपर की बात है और चीज गति में है तो हम अपॉन लेके आएंगे. किसी चीज के ऊपर की बात है और चीज स्थिर है तो हम ऑन को लेकर आएंगे. जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल. द बॉल इज ऑन द टेबल स्थिर है. बात अपॉन की, द लायन जंप्ड डैश द डियर. लॉयन ने छलांग लगा दी किसके ऊपर, डियर के ऊपर, तो यूज करेंगे अपॉन. गति में है, छलांग ये तो नहीं है, ऐसे बैठे बैठे छलांग नहीं लगा सकता, उसके लिए गति जरूरी है छलांग लगाने के लिए. गति में कोई चीज है और ऊपर की बात है, अपॉन स्थिर है, मोशनलेस है, गति नहीं है, और ऊपर की बात है तो हम यूज करेंगे ऑन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. I am teaching you the most confusing words and most important also. Important भी आपके लिए काफी है. नेक्स्ट जो वर्ड्स है, प्रीपोजिशंस है, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये भी आपने सुने हैं, टेंसेस में भी इनके बारे में सुना है. सिंस एंड for. For is used indefinite time. Indefinite time. And since is used for definite time. It is used for a definite time. एग्जाम्पल आप देख सकते हो. It dash rain since morning. Since morning. सॉरी यहां पे लिखना था It has been raining. It has been raining. Since morning. निश्चित है morning तो since का यूज कर दिया. अनिश्चित है he has been weeping. He has been weeping. वो रो रहा था for 2 hours. For 2 hours. हमें पता नहीं है कौन से 2 hours, दोपहर के, सुबह के, शाम के, रात के, कौन से, तो हमें यहाँ पे यूज कर दिया for. Since और for. तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए हैं. नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ, उनमें जैसे ब्लाइंड है, जैसे डील है, एंग्री है, एग्री है, अप्लाई है, मैरी है, ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं. वी विल टॉक अबाउट दीज वर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. गुड बाय. थैंक यू.